नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग के बीच बिहार के एक शिक्षक की मौत से हड़कंप मच गया है। दरअसल आपको पता है कि बिहार में 5 सीटों पर लोकसभा चुनाव में तीसरे चरण की वोटिंग जारी है। इसमें झंझारपुर, मधेपुरा, सुपौल, अररिया और खगड़िया लोकसभा सीटें शामिल हैं। लेकिन सुपौल जिले से एक ऐसी खबर आती है जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। दरअसल चुनाव की ड्यूटी में लगाए गए थे शिक्षक और मतदान केंद्र पर ही तबीयत बिगड़ने के बाद उनकी मौत हो जाती है, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप का माहौल कायम हो जाता है। देखिए, जो अब तक अपडेट हमारे पास निकलकर सामने आया है उसके मुताबिक हम आपको अगर खबर बताएं तो सुपौल जिले से यह खबर है और यहां पर बड़ी घटना हुई है। तीसरे चरण के मतदान के दौरान बिहार के सुपौल में बड़ी घटना हुई है। मतदान ड्यूटी पर तैनात एक शिक्षक की मौत हो गई है। मतदान कर्मी की तबीयत मतदान केंद्र पर ही बिगड़ गई और वो बेहोश होकर बूथ पर ही गिर गए। आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल तो ले जाया गया, लेकिन जान नहीं बच पाई है। मृतक की पहचान PRLN+2 हाई स्कूल रतनपुर में पदस्थापित शिक्षक शैलेंद्र कुमार के रूप में हुई है। सुपौल के चांद पीपर पंचायत के मनरेगा भवन में बने मतदान केंद्र पर यह घटना घटी है। और जो जानकारी अब तक आई है, लोकसभा चुनाव के तीसरे फेज में बिहार के सुपौल में मंगलवार को मतदान की प्रक्रिया जारी है और वोटिंग के लिए मतदान केंद्रों पर मतदान कर्मी अहले सुबह ही पहुंच गए। इसी क्रम में सरायगढ़ प्रखंड के चांद पीपर पंचायत के मनरेगा भवन में भी मतदान की पूरी तैयारी कर ली गई थी, लेकिन इस दौरान एक बड़ा हादसा हुआ और मतदान ड्यूटी पर आए एक कर्मी की अचानक तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। अब जो खबर है, PRLN हाई स्कूल रतनपुर में पदस्थापित शिक्षक शैलेंद्र कुमार के रूप में इनकी पहचान हुई है। मतदान शुरू होने से पहले वो सुबह 5 बजे के करीब मतदान केंद्र पर ही टहल रहे थे और इस दौरान वो अचानक नीचे गिरकर बेहोश हो गए। उन्हें आनन फानन में इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरायगढ़ भपटिया ही ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अब देखिए, पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल सुपौल भेज दिया गया है। वहीं डीएम के निर्देश पर बीडीओ ने मतदान केंद्र संख्या 158 पर तृतीय मतदान कर्मी शैलेंद्र कुमार के स्थान पर दूसरे मतदान कर्मी को प्रतिनियुक्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। तो ऐसे में बड़ी खबर और दुखद खबर कह सकते हैं, सुपौल में भी मतदान की प्रक्रिया चल रही है और सुबह सुबह ही ऐसी खबर सामने आई है जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। शिक्षक थे और मतदान ड्यूटी पर लगाए गए थे, चुनावी ड्यूटी पर लगाए गए थे और सुबह सुबह ही टहलने के दौरान वो मतदान केंद्र पर गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया जाता है, लेकिन डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। अब लोकसभा चुनाव की सरगर्मी एक तरफ है, एक तरफ सियासी उथल पुथल चल रही है। नरेंद्र मोदी ने भी लोगों से अपील की है कि वोट जरूर डालिए। तेजस्वी यादव ने भी यह दावा किया है कि इस बार एनडीए की सरकार जा रही है, एनडीए को लोग हरा रहे हैं और इंडिया गठबंधन के लिए लोगों का भरोसा एक बार फिर से बना। लेकिन ऐसे में चुनावी ड्यूटी के दौरान शिक्षक की मौत से हड़कंप मचा है। यह बड़ी खबर आई है और दुखद खबर आई है। हमने सोचा आपको बता दिया जाए और यह भी जानकारी दे दी जाए कि ऐसे में चुनाव ड्यूटी पर तैनात शिक्षक की मौत के बाद अब वहां मतदान केंद्र पर दूसरे की तैनाती की जा रही है उनके बदले, लेकिन उनके परिवार वालों का बुरा हाल है। आप सहजता से ही आप इस बात को समझ सकते हैं कि जिनके घर में मौत हुई है उनके परिजनों की हालत क्या हुई होगी। फिलहाल शैलेंद्र कुमार जिनकी हम बात कर रहे हैं, उनकी मौत हो चुकी है। उनके परिवार में कोहराम का माहौल है, चीख पुकार मची हुई है। फिलहाल मतदान केंद्र पर वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ शिक्षक की मौत के बाद पूरे सुपौल जिले में काफी लोग मर्माहत हैं और इस बात से सभी हैरान हैं कि आखिर अचानक ऐसा क्यों हो गया। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।